दोस्तों और मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि त्याग और तपस्या की चरम सीमा क्या हो सकती है? क्या इंसान अपने जीवन में ऐसे व्रत और नियम अपना सकता है जिससे वह दिव्यता को प्राप्त कर सके? ऐसे ही अनगिनत प्रश्नों का उत्तर हमें मां ब्रह्मचारिणी की कथा में मिलता है। आइए जानते हैं इस अवतार की दिव्य कथा। मां दुर्गा के नवस्वरूपों में दूसरा रूप है मां ब्रह्मचारिणी। उनका नाम ही उनके तपस्वी स्वरूप को प्रकट करता है। ब्रह्म यानी तप और चारिणी यानी आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की कल्पना कीजिए। उनका रंग उज्ज्वल, उनका परिधान साध्वी की तरह सादा और उनके हाथों में कमंडल और जपमाला। क्या आप सोच सकते हैं कि ये देवी कौन थी और क्यों उन्होंने इतना कठोर तप किया? पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म राजा हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पूर्व जन्म में शिव की अर्धांगिनी थीं, तो उन्होंने शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। अब सोचिए, आज के समय में किसी इंसान के लिए भोजन और जल का त्याग करना कितना कठिन होगा। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, फिर केवल सूखे पत्तों पर और अंत में जल भी त्याग कर कठिन तपस्या की। क्या आप ये कर सकते हैं? उनकी यह कठोर तपस्या देखकर स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन क्या तपस्या कभी इतनी सरल होती है? नहीं। माता पार्वती की परीक्षा लेने स्वयं भगवान नारद आए। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शिवजी एक विरक्त, वैरागी और योगी हैं। वे गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी अपने निश्चय से पीछे नहीं हटी। क्या आपने कभी ऐसा निश्चय किया है जिसे कोई बदल न सके? उनकी अधिक भक्ति देखकर अंततः शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। इस प्रकार उनकी तपस्या सफल हुई और वे भवानी, उमा, शिवा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब सोचिए, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना हमें क्या सिखाती है? ये हमें संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण की सीख देती है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, परंतु जो व्यक्ति संकल्प और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। क्या आपको कभी किसी लक्ष्य के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा है? क्या आपने कभी किसी चीज को पाने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की है? अगर हाँ, तो आप मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति को बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है ताकि हम भी उनके जैसे धैर्य, तप और भक्ति का मार्ग अपना सकें। उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शक्ति और साहस प्राप्त होता है। तो मित्रों, क्या आप इस कथा से प्रेरित हुए? क्या आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा संकल्प लेना चाहते हैं जिसे पूर्ण करने के लिए मां ब्रह्मचारिणी जैसी निष्ठा और तपस्या की आवश्यकता हो? अपनी सोच और विचार हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।